चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइट का लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 6 हम लोग क्या किए थे देख लिए थे। और लेक्चर 6 में क्या देखा था, तो लेक्चर 6 में देखा था इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस, कि कनकेव लेंस कैसा कैसा इमेज को फॉर्म करता है। जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखे थे किसी भी पॉइंट पे एक्सेप्ट इन्फिनाइट, तो इमेज बना था हमारा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट से छोटा बना था। उसके बाद में हमने देखा था कि इन्फिनाइट पे रखे थे तो इमेज हमारा फोकस पे बना था। अब हम लोग क्या करते हैं, तो अब हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ। रिलेशन हेडिंग लगाइएगा, बेहतर होगा कि कॉपी पेन निकाल लीजिए और साथ में नोट्स बनाते चलिएगा। आए हैं बाबू वीडियो में तो सीख करके जाइएगा, क्योंकि बार बार बोल रहे हैं कि इस क्लास में रटना मना है। तो आइए हमारे साथ बना रहिएगा वीडियो में, समझ में तो आएगा ही। तो रिलेशन बिटवीन हेडिंग लगाइए, रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ इन लेंस, या इसी को बोलेंगे हम लोग क्या, लेंस फार्मूला। ठीक है, कि क्या रिलेशन होता है बाबू यू वी एफ में, बोले तो लेंस फार्मूला। जैसे कि कोई एक लेंस बना लो, हमने कन्वेक्स लेंस बना लिया ना। यह कन्वेक्स लेंस है, बीच में क्या है, मोटा है और कॉर्नर साइड पतला है। ठीक है, यहाँ पर फोकस और यहाँ पे सेकेंड फोकस, कोई दिक्कत। ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, यहाँ पे रखे। यह ए बी ऑब्जेक्ट है, तो इमेज बनाने के लिए दो लाइट चाहिए। यहाँ पे हमने F1 बोल दिया और इसको हमने सेकेंड 2F1 बोल दिया। यदि इसमें प्रॉब्लम है तो आप YouTube पे सर्च करें साइंटिफिक क्लासेस लेक्चर नंबर 6, मिल जाएगा। साइंटिफिक क्लासेस लाइट लेक्चर 6 लगाइएगा, मिल जाएगा। तो ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, 2F के पीछे रखा। तो इमेज बनाने के लिए दो लाइट चाहिए। पहला लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम लोग निकाल देंगे। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट कहाँ से पास करता है, फोकस से पास करता है। उसके बाद डार्क थोड़ा सा कर दिया है। दूसरा लाइट जो है, जब ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं तो लाइट का कोई डेविएशन नहीं होता है, और रिफ्लेक्ट करके जहाँ पे दो लाइट मिलते हैं वहीं पे इमेज बनता है। तो ए का इमेज यहाँ पे बना ए डैश और बी का इमेज यहाँ पे बना बी डैश। तो बाबू हम बोलते हैं क्या, यहाँ से हमेशा मेजरमेंट कहाँ से किया जाता है, तो हमेशा मेजरमेंट किया जाता है ऑप्टिकल सेंटर से। कोई दिक्कत। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू मान लिया, इमेज डिस्टेंस यहाँ दूर बना है तो इसको भी मान लिए, और फोकल लेंथ ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की दूरी को एफ मान लिया। कोई दिक्कत। तो लेंस में रिलेशन क्या होता है, तो लेंस में रिलेशन होता है 1/v माइनस 1/u इजकल टू 1/f होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, लेंस फार्मूला। मिरर फार्मूला में याद होगा, तो मिरर फार्मूला में क्या होता था, यहाँ पे प्लस हो जाता था। मिरर फार्मूला में यहाँ प्लस होता था, जबकि लेंस में क्या होगा, यह माइनस होगा। कोई दिक्कत। लेंस फार्मूला जहाँ पे वेयर नोट करते चलिएगा, भी क्या है हमारा, तो भी जो है वह इमेज डिस्टेंस है। कोई दिक्कत। यू जो है क्या है, वह ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और एफ जो है हमारा क्या है, वह फोकल लेंथ है। एफ क्या है, तो एफ हमारा जो है वह फोकल लेंथ है। यदि कोई प्रकार का दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, आए हैं बाबू तो सीख करके जाइएगा। 1/v माइनस 1/u इजकल टू 1/f, जहाँ पे f क्या है, फोकल लेंथ है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और v जो है वह इमेज डिस्टेंस है। इसको प्रूव करने के लिए नहीं पूछता है, नहीं तो मैं प्रूव कर देता, कोई दिक्कत नहीं था प्रूव करना। यहाँ से इस ट्रायंगल को लेते ए बी ओ में, और फिर उसके बाद में ओ बी ए डैश में लेते हैं, तो यह प्रूव्ड हो जाती। यह भाई यह बाबू, यह दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो यह क्या होगा, सेम रेशियो होगा ना। बीपीटी क्या कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कि किसी ट्रायंगल की यदि कोई लाइन दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है और तीसरा साइड के पैरेलल है तो सेम रेशियो में डिवाइडेड होते हैं। इफ अ लाइन इज इंटरसेक्ट ऑफ अ ट्रायंगल एट अ 2 पॉइंट एंड थर्ड साइड इज द पैरेलल, देन इट डिवाइडेड इन द सेम रेशियो।
यही ना क्लास 10th में पढ़े हैं आप, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी थ्योरम 6.1। यदि नहीं पढ़े हैं तो वीडियो में बना रहिएगा, मैं मैथ का भी वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। चलिए उसके बाद इसमें देख लेता हूं हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन को। लीनियर मैग्निफिकेशन कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है। लीनियर मैग्निफिकेशन बोले बाबू तो लीनियर मैग्निफिकेशन कहने का मतलब है कि द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि कितना बड़ा इमेज बन रहा है, आपकी कितनी बड़ी हाइट है, उसी के रेशियो को हम लोग बोलते हैं क्या, मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो लगाइए हेडिंग लीनियर मैग्निफिकेशन और साथ में नोट्स बनाते चलिएगा, बेहतर होगा कि पेन कॉपी निकाल करके बैठिए। आए हैं बाबू तो सीख करके जाइएगा, बार बार बोल रहे हैं, अब इसके बाद ना बोलेंगे। लीनियर मैग्निफिकेशन तो द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है। द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। इसको डिनोट किससे करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय एम, कैपिटल एम से करिए या स्मॉल एम से करिए, बात बराबर है। तो मैग्निफिकेशन इजकल टू क्या होगा बाबू, मैग्निफिकेशन इजकल टू होगा साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बताए हैं हम मिरर में ही, वही सेम कंसेप्ट इसमें भी लगा देना है। मैग्निफिकेशन एम बोल दिए, साइज ऑफ इमेज को हमने एच आई बोल दिया कि पता चले कि हाइट ऑफ इमेज, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को एच ओ बोल दिया कि पता चलेगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एम बराबर क्या आया, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज जो है हमारा, इमेज कितना दूर है, तो भी डिस्टेंस दूर है, किधर है, तो राइट साइड है। तो राइट साइड है तो पॉजिटिव होगा ना, साइन कन्वेंशन तो पढ़ाए हैं कि यदि हमारा लाइट के अलोंग चलेगा, लाइट के सेम डायरेक्शन में चलेगा तो पॉजिटिव लेंगे, और यदि उसके अपोजिट चलेगा तो माइनस लेंगे। अर्थात हमारा राइट साइड होगा तो पॉजिटिव लेंगे और लेफ्ट साइड होगा ऑप्टिकल सेंटर से तो नेगेटिव लेंगे। यदि आपको साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम है तो यूट्यूब पे सर्च करें लाइट साइंटिफिक क्लासेस लेक्चर नंबर 2 मिल जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, मैग्निफिकेशन एम इजकल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो भी हो गया। उसके बाद में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किधर कितना दूर है, क्या, तो माइनस यू डिस्टेंस ना दूर है। और हाइट ऑफ इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज जो है देख लो यहाँ पे नीचे है और यह ऊपर है, तो हाइट ऑफ इमेज नीचे है तो माइनस लगा देंगे अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यह एक्स एक्सिस से ऊपर है तो यह प्लस ही रहेगा। यह माइनस और यह माइनस एक दूसरे को काट देगा, यह माइनस को यहाँ लिखिए। तो क्या रिलेशन निकला कि v बाई यू इजकल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही ना कि v बाई यू इजकल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यह मैग्निफिकेशन का लिखिए या यह मैग्निफिकेशन का लिखिए, बात बराबर है। एक स्क्रीनशॉट लिया जाए, इस पर बेसिस हम प्रॉब्लम को करा देते हैं। चलिए बाबू, आशा करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। मैग्निफिकेशन को याद रखना है, एम इजकल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में v बाई यू होता है। याद कराए थोड़ा सा, तो वहां पे मैग्निफिकेशन मिरर में माइनस v बाई यू था, यह मिरर के लिए था, जबकि लेंस के लिए क्या आया, v बाई यू आया। यह लेंस के लिए है और यह आपका मिरर के लिए है। देखो ना थोड़ा सा, दोनों में बहुत अच्छा रिलेशन है। यहाँ लेंस फार्मूला में माइनस है तो मैग्निफिकेशन प्लस है, और वहाँ पे मिरर फार्मूला में यहाँ प्लस था तो यह माइनस था। तो खैर यह लेंस ना हम बता रहे हैं, मिरर में यदि प्रॉब्लम है तो आप पीछे का लेक्चर देख करके आए। यह लेक्चर नंबर बाबू 7 है, डायरेक्ट यहाँ पे आइएगा तो समझ में नहीं आएगी। लगातार वीडियो में जो बना रहेगा उसको 100% क्लियर होगी बात, ठीक है। अगर समझ में आ रही है यहाँ पे तो अच्छी बात है, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, रिप्लाई देंगे, मिटा दें। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या,
कभी कभी कदाल पूछ देता है ना कि यूज ऑफ कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस का यूज कहाँ पे होता है और उसके बाद में कनकेव लेंस का यूज कहाँ पे होता है। ठीक है, तो लिख दो, पता नहीं किस रूप में क्वेश्चन आ जाएंगे। चलिए लगा ले हेडिंग, इसको मिटा दीजिएगा, यह कहला रहेगा झूठों के। चलिए यूजेज ऑफ कन्वेक्स लेंस लगा देता हूं। जिस तरह से मिरर में बताए थे कि गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा हमारा लेंस होता है, कौन सा मिरर होता है, तो कन्वेक्स होता है। क्यों होता है बाबू, तो बड़ा ऑब्जेक्ट को छोटा करके ना दिखाता है। गाड़ी के साइड मिरर, व्हीकल में साइड मिरर में कौन सा होता है मिरर, तो कन्वेक्स होता है। बट जहां से लाइट निकलती है व्हीकल गाड़ी में, वह कनकेव मिरर होता है। कन्वेक्स इसलिए होता है क्योंकि अब मान के चलो पीछे ट्रक आ रही है, तो ट्रक जितना बड़ा इमेज थोड़ी बनाएगा, उसे छोटा करके बनाएगा और क्या करता है, सीधा बनाता है, वर्चुअल इरेक्ट बनाता है। इसीलिए हम लोग कन्वेक्स मिरर लगाते हैं। तो यह सब मिरर में हमने कर दिया था। अब थोड़ा सा लेंस में देख लेता हूं। जैसे कि पूछता है कि यूजेज ऑफ कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस का कहाँ पे यूज होता है। एक पावर ऑफ लेंस रह गया है, हमको मालूम है P = 1/f कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस, और आपका लाइट समाप्त हो जाएगा। इस पर बेसिस प्रॉब्लम ले लेंगे और कंप्लीटली इस लेक्चर में लाइट को हम समाप्त कर देंगे। ठीक है, चलिए तो यूजेज ऑफ कन्वेक्स लेंस फॉलोइंग यूजेज होता है। देयर आर फॉलोइंग यूजेज ऑफ कन्वेक्स लेंस, जैसे कि इट यूजेज या इट यूज्ड इन काउजेज ऑफ मायोपिया में यूज होगा कि हाइपरमेट्रोपिया में यूज होगा। मायोपिया का मतलब होता है बाबू नियर साइटेडनेस, जिस व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। मैं होशो हवास के साथ बोल रहा हूं कि मायोपिया मतलब नियर दृष्टि दोष होता है। ठीक है, नियर साइटेडनेस होते हैं, नियर में नियर ही दिखेगा, दूर नहीं दिखेगा। समझ में आ रही है बात, निकट दृष्टि दोष, मायोपिया में निकट ही दिखेगा, दूर नहीं दिखेगा। ठीक है, तो नियर साइटेडनेस होता है कि अ पर्सन विथ काउजेज ऑफ मायोपिया विच कैन नॉट सी क्लियरली फार ऑब्जेक्ट बट सी क्लियरली नियर बाई ऑब्जेक्ट। समझ में आ रही है बात, वह नियर की ऑब्जेक्ट को क्या करता है, क्लियरली देख पाता है, दूर की नहीं देख पाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कनकेव लेंस लेते हैं, जबकि हाइपरमेट्रोपिया में हम लोग कन्वेक्स लेंस लेते हैं। यह आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में। तो थोड़ा सा डिस्कशन कर देता है। इट यूज इन काउजेज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, यह क्या होता है बाबू, फार साइटेडनेस इसी को बोला जाता है, साइटेडनेस बोला जाता है। थोड़ा सा इमेजिंग किया जाए तो देखो, यह नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे कि यह आपका क्या है, आई है, और यहाँ पे रेटिना होती है, जिस पे बैठी होती है कैटरीना। नहीं, यह सब गलत बात है। ठीक है, और स्पष्ट दृष्टि के लिए हमारा निकट बिंदु कितना होता है, टू क्लियरली विजन टू द नियरेस्ट पॉइंट विल बी 25 cm। यही ना पढ़ के आए हैं कि निकट दृष्टि के लिए हमारा स्पष्ट जो होता है विजन, वह 25 सेंटीमीटर होते हैं। तो यह 25 सेंटीमीटर है। और यहाँ से नॉर्मल आई बनाएंगे तो देखो इंसिडेंट रे जाएगा और डायरेक्ट कहाँ इमेज बनाएगा, रेटिना पे बनाएगा। लेकिन यह तो आपका नॉर्मल आई है जो सामान्य तौर पे बनाता है, और यह कितना है, 25 cm है। तो नॉर्मल डिफेक्ट विजन कितना होते हैं क्लियरली, आपका 25 cm होता है। ऑप्शन नंबर बी पे रहता है, पूछ देता है कि टू क्लियरली नियरेस्ट पॉइंट टू द विजन, मतलब कि नियरेस्ट देखने के लिए हम लोग कितना, नियरेस्ट देखने के लिए हम लोग कितना लेते हैं, तो 25 सेंटीमीटर लेते हैं उसकी लेंथ। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर यह नॉर्मल आई है, उसके बाद में यह पहला केस बना लेता हूँ। दूसरा क्या होगा, यह बना लिए लेंस। ठीक है, यह आई है, लेंस नहीं है, और यहाँ पे रेटिना है। अब देखो फार साइटेडनेस में क्या होगा, यहाँ से लाइट जाएंगे, इंसिडेंट लाइट रेटिना पे बनना चाहिए था, लेकिन रेटिना के क्या हो गया, बाहर बन गया। बनना चाहिए था यहाँ रेटिना पे, लेकिन यह बाहर बन गया। तो यह कैसी आई है बाबू, तो डिफेक्टेड आई है। यह नेक्स्ट टॉपिक में हम कराएंगे, चिंता नहीं करना है, डिफेक्टेड आई है। और उसके बाद में थर्ड बना लेता हूँ हम लोग, यह सेकंड है ना, थर्ड यहाँ पे बनाए ताकि सब हम समझा सके। इसमें एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थर्ड क्या होगा, यह डिफेक्टेड आई।
अब आपको क्या होगा बाबू इस डिफेक्टेड आई में कि इमेज फॉर्म हो रहा है रेटिना से बाहर। अब रेटिना से बाहर फॉर्म हो रही है तो कहने का मतलब है कि दूर वाला दिखेगा, पास वाला नहीं दिखेगा। और इसमें हम लोग क्या लगा देंगे, तो इसमें हम लोग लगा देंगे कन्वेक्स लेंस। जैसे यह हमारा आई है, कोई दिक्कत, और यहाँ पे रेटिना। अब रेटिना पे इमेज बनाएगा लेकिन क्या होगा, इस बार चश्मा लग जाएगा, ठीक है, ग्लास लग जाएगा, स्पेक्ट्रस लग जाएगा बाबू, चश्मा लग जाएगा। और कौन सा लेंस इस चश्मा में होगा, तो यह चश्मा में आपका जो है वह कन्वेक्स लेंस होगा। कोई दिक्कत, यह अब जा करके कहाँ इमेज बनेगा, यह रेटिना पे इमेज बनेगा, लेकिन क्या लग गया, चश्मा लग गया। तो कन्वेक्स लेंस लग गया, इट यूजिंग काउजेज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। समझ में आ रही है बात। कोई कोई तो चश्मा ऐसा लगाता है कि पीछे धागा बांध लेता है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो यह कन्वेक्स लेंस का यूज होता है कहाँ पे, तो हाइपरमेट्रोपिया में होता है। और दूसरा यूज लिख लो बाबू, इट यूज इन सिंपल कैमरा, ठीक है। सिंपल कैमरा, जो सिंपल कैमरा होते हैं ना उसमें भी इसी का यूज होता है। समझ में आ रही है बात, सिंपल कैमरा में भी यही लगा होता है, ठीक है। उसके बाद में तीसरा लिख लो, इट ऑल्सो यूज इन मैग्नीफाइंग ग्लास, बड़ा करने के लिए माइक्रोस्कोपिक में हम लोग लगाते हैं। इट इज ऑल्सो यूज इन मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास, इसका प्रयोग मैग्नीफाइंग ग्लास में भी होता है। चौथा लिखोगे, लिख लो, इट इज ऑल्सो यूज इन टेलीस्कोप, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप एंड etc एक्सेट्रा कर दो। समझ में आ रही है बात। इसका हम लोग प्रयोग क्या करते हैं, टेलीस्कोप में भी लगाते हैं, माइक्रोस्कोप में भी लगाते हैं। कि माइक्रोस्कोप ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो छोटा चीज को बड़ा करके दिखाता है। एक स्क्रीनशॉट लिया जाए, कनकेव का यूज हम बता देते हैं। चलिए बाबू, आशा करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अभी रात के 12 बज रहे हैं, मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं आप लोग के लिए। चलिए मिटा दें, आए हैं तो बेहतर होगा कि नोट्स बनाते चलिएगा, और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो समझने का प्रयास करिएगा। ओके ठीक है। उसके बाद में अब हम हेडिंग लगाते हैं, और आप भी लगा लीजिए। कनकेव लेंस का यूज कहाँ पे करते हैं, ठीक है, कि कनकेव लेंस का यूज कहाँ पे करते हैं। हेडिंग लगाओ, यूजेज ऑफ कनकेव लेंस। कनकेव लेंस का यूज कहाँ पे करते हैं, कनकेव लेंस, कनकेव लेंस बोले तो कौन सा लेंस हो जाएगा, डाइवर्जिंग लेंस हो जाएगा। और कन्वेक्स लेंस बोले तो कन्वर्जिंग लेंस हो जाएगा, क्योंकि लाइट को क्या कर देता है बाबू, कन्वर्जिंग लेंस लाइट को दबा देता है, इसीलिए तो हम उसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। कोई दिक्कत, तो कनकेव लेंस का यूज इसका भी फॉलोइंग होता है। पहला यूज लिख लो, इट इज यूज इन काउजेज ऑफ, काउजेज ऑफ किस दोष में यूज होता है, तो काउजेज ऑफ मायोपिया। मायोपिया, मायोपिया बोले तो क्या होगा, नियर साइटेडनेस ना, नियर साइटेडनेस, निकट दृष्टि दोष होता है। समझ में आ रही है। जिस व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु धुंधली या नहीं दिखाई देती है, उसी को हम लोग मायोपिया बोलते हैं, नियर साइटेडनेस बोलते हैं। अ पर्सन विथ मायोपिया विच कैन नॉट सी क्लियरली, विच कैन नॉट सी क्लियरली फार ऑब्जेक्ट बट सी क्लियरली नियर बाई ऑब्जेक्ट। समझ में आ रही है बात। नियर दृष्टि, निकट दृष्टि दोष में निकट ही दिखेगा, दूर नहीं दिखेगा। वही तो बोल रहे कि पर्सन विथ मायोपिया विच कैन सी क्लियरली नियर बाई ऑब्जेक्ट बट कैन नॉट सी क्लियरली फार ऑब्जेक्ट। समझ रहे हैं कि नियर बाई ऑब्जेक्ट, नियर का वस्तु स्पष्ट दिखेगा जबकि दूर का वस्तु धुंधली या नहीं दिखता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मायोपिया। और इसमें लगाते हैं कनकेव लेंस। एक बार सवाल आया हुआ बोर्ड में बाबू, इस बार भी आया था कि एक बच्चा जो है वह आपका अपने क्लास में बेंच, अंतिम बेंच पे बैठा हुआ है, ठीक है, अपने क्लास के अंतिम बेंच पे बैठा हुआ है और उसके ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ कुछ नहीं दिख रहा है। तो बताइए उसे कौन सा रोग हुआ है। ऑप्शन नंबर ए था मायोपिया, ऑप्शन नंबर बी था
हेपरमाइट्रोपिया, ऑप्शन नंबर थी था प्रिस्बायोपिया, और ऑप्शन नंबर डी था ऑल ऑफ दीज। क्या मारिएगा? तो बाबू दूर बैठा हुआ है, समझ में आ रही है बात? दूर वाला नहीं दिख रहा है, ठीक है, पास वाला दिख रहा होगा, तो उसको कौन सा दोष है बाबू? दूर दृष्टि दोष है। दूर दृष्टि बोले तो हेपरमाइट्रोपिया, दूर की वस्तु नहीं दिख रही है, ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा है, अर्थात उसमें कौन सा लेंस लगाएंगे? कनकेव लेंस लगाएंगे। समझ में आ रही है बात कि दूर दृष्टि दोष में दूर दिखता है, निकट नहीं दिखता है ना, तो इसको मायोपिया हुआ है ना, सॉरी। एक व्यक्ति जो है, एक बच्चा जो है बेंच के आखिरी पर बैठा हुआ है, तो उसे मायोपिया हुआ है ना, निकट दृष्टि दोष, निकट दिखाई दे रहा है, दूर नहीं दिख रहा है, इसीलिए तो हमने क्या लगा दिया? मायोपिया लगा दिया, मतलब कि मायोपिया नहीं, कनकेव लेंस लगा दिए। कोई दिक्कत? चलिए, उसके बाद में दूसरा क्या करेंगे? तो दूसरा हम लोग लगा देता हूं इसका यूजेज। इट यूज इन गैलीलियो टेलीस्कोप, गैलीलियो GALILEO, गैलीलियो टेलीस्कोप। समझ में आ रही है बात? इसको क्या करते हैं? गैलीलियो टेलीस्कोप में भी इसी का प्रयोग होता है। तो बाबू यह सब पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी हमने लिखवा दिया। ऐसा सवाल अभी तक आया नहीं है, लेकिन मैं भी कि आ जाए तो हम तो कहेंगे कि हमारा बताया हुआ टॉपिक है, ठीक है। 90 प्लस स्कोर लाना है तो समझते चलिएगा बात को। उसके बाद में क्या हेडिंग लगाइए? तो उसके बाद हेडिंग लगा लीजिए आप पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। उसके बाद इस पर बेसिस प्रॉब्लम करा देता हूं और समाप्त हो जाएगा यह आपका टॉपिक, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है? द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस होता है। द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस बराबर क्या होगा? तो पावर ऑफ लेंस इजकल टू होता है आपका 1/फोकल लेंथ, 1/फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ बोले तो किस में होगा? इन मीटर में होगा। ऑलवेज यह क्या होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। तो P बराबर 1/f है, ठीक है। P इजकल टू 1/f है। P बोले तो पावर ऑफ लेंस है, और उसके बाद में F बोले तो आपका फोकल लेंथ है। और फोकल लेंथ किस में होना चाहिए? इन मीटर होना चाहिए हमेशा। यह किस में होना चाहिए? METER, ठीक है, मीटर में हमेशा होना चाहिए। इसका यूनिट वगैरह को देख लो। तो P इजकल टू 1/f है, तो 1/f का मीटर हो जाएगा, और 1/मीटर बोले तो डायोप्टर, ठीक है। तो यह SI यूनिट क्या होगा? सिस्मेटिक इंटरनेशनल यूनिट। तो SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। समझ में आ रही है बात कि पावर ऑफ लेंस की यूनिट क्या होता है? तो पावर ऑफ यूनिट होता है आपका लेंस का, SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर। यहाँ पे लिख दिए हैं डायोप्टर, ठीक है, डायोप्टर। समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, एक स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए बाबू, आशा करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आता है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस, और इसके बाद इस पर बेसिस प्रॉब्लम को देख लेते हैं, और लाइट का आपका द एंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक कि मैग्नेटिज्म एंड मैटर क्या कहता है, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, मतलब शुद्ध से देखा जाए तो 4 से 5 वीडियो लगेंगे मैग्नेटिक में, मतलब 5 देखा जाए और 2 देखा जाए ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, 7 वीडियो। समझ में आ रही है? और फिजिक्स खत्म हो जाएगा 7 वीडियो बाद। और यह 7वां क्लास ना है, लेक्चर नंबर 7 है, और 4 इलेक्ट्रिसिटी पे कर दिए, तो 11 हो गया 7, 18 वीडियो, मतलब कि बाबू 18 घंटा टोटल वीडियो। 1 घंटा से कम का अपलोड मैं नहीं करता हूँ, कोई 1 घंटा 15 मिनट का करता हूँ। तो देखा जाए 18 घंटा में आपका क्लास 10th का कंप्लीट फिजिक्स हम खत्म कर दिए। समझ में आ रही है बात? आप बोलो। तो चलिए, कॉम्बिनेशन ऑफ, हेडिंग लगाइएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस
तो सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस की पावर ऑफ लेंस कहता है 1/f है, ठीक है। P इजकल टू 1/f, तो f बराबर 1/p भी तो हो सकता है, समझ में आ रही है। अब प्लस डायोप्टर होगा कि माइनस डायोप्टर होगा क्वेश्चन में तो पता चलिए जाएगा। कनकेव लेंस रहेगा बाबू, लिख लो, कनकेव लेंस रहेगा तो माइनस में डायोप्टर होगा, क्योंकि फोकल लेंथ कनकेव का कैसा होता है, कनकेव लेंस का इस तरह से बनाओगे तो फोकल लेंथ यहाँ पे ना आता है इसका, और यह ऑप्टिकल सेंटर लाइट ऐसे जा रहा था तो रिफ्लेक्ट कर रहा था और पीछे मिला रहे थे तो किसी पॉइंट से मिल रहा था, उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे फोकस। इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए, पूरा क्लियर किए हुए। अब इसी पे हम फिर से बताने लगेंगे तो बेकार में यह क्या होगा, समय बर्बाद होगा ना। यदि डाउट है बाबू तो बार बार बोल रहे हैं, पीछे से लेक्चर देखते आइए, ठीक है। तो कनकेव लेंस रहेगा तो माइनस में डायोप्टर होगा, और कन्वेक्स लेंस होगा तो प्लस में क्या होगा, डायोप्टर होगा। समझ में आ रही है। अपना अपना चश्मा का पावर निकाल सकते हैं। कोई कोई कहता है ना कि 0 पावर का लेंस है, कोई कहता है कि प्लस 2.5 डायोप्टर का है, माइनस 2.5 डायोप्टर का है। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, हमारे साथ बना रहिए 10 से 20 मिनट। आप पर इस पर बेसिस क्या करा देंगे, न्यूमेरिकल करा देंगे, और आपका कंप्लीटली सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा आपका जो भी डाउट होगा। कन्वेक्स लेंस प्लस डायोप्टर, कोई दिक्कत? अच्छा, तो आता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस क्या होता है। तो सिंपल बाबू P1 P इजकल टू, यहाँ पर P नेट निकालेंगे, टोटल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट इन्फिनाइट तक जाएगा। यही तो कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस कहता है। कोई दिक्कत? जैसे कि मान के चलो कि एक क्वेश्चन इस पे उठा लेता हूं कि द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज प्लस 25 सेंटीमीटर। प्लस नहीं दर्शाएंगे क्योंकि किताब में नहीं दर्शाया होता है, खुद सोचना पड़ेगा आपको, मैं बता रहा हूं। कन्वेक्स लेंस इज 25 सेंटीमीटर। फाइंड पावर ऑफ लेंस, फाइंड पावर ऑफ लेंस कि पूछ रहा है बाबू कि कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है कि बताइए पावर ऑफ लेंस कितना होगा। तो कन्वेक्स लेंस सिंपल बना दो ना, यह हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। समझ में आ रही है। यह पैरेलल लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के जाएगा तो क्या कर देगा, लाइट को दबा देगा और किसी पॉइंट से पास करेगा ना, उस पॉइंट को फोकस बोलेंगे। तो यहाँ से यह 25 सेंटीमीटर है, देख रहे हो। ऑप्टिकल सेंटर से किधर है, ऑप्टिकल सेंटर से राइट है, तो F बराबर प्लस 25 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन में दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि राइट है ऑप्टिकल सेंटर से तो प्लस लो, और लेफ्ट है तो माइनस लो, ठीक है। प्लस 25 सेंटीमीटर। हम क्या बोले हैं कि यहाँ पे फोकल लेंथ जो है क्या होगा, इन मीटर होगा, यही ना अभी बताए ना, हमेशा मीटर में होगा। यह 25 सेंटीमीटर है, तो बाबू 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना, इतना तो मैं भी जानते ही होंगे। और नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए, और नहीं तो दोस्तनी से जा करके सीख लीजिए, सिखा देगी सबसे अच्छा, ठीक है। बेचारी वह भी करम पीटेगी जब यह नहीं जानोगे तो। 1 मीटर इजकल टू 100 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर में क्या होगा, 1/100 मीटर होगा। तो 25 सेंटीमीटर में कितना होगा, मीटर। तो 25 में हो जाएगा 25/100 इजकल टू 1/4 मीटर। अब पावर निकालना है ना, कहाँ पे निकाले, यहाँ पे निकाल दें। चलो, तो P बराबर 1/f, तो P इजकल टू 1/f कितना है, 1/4 है प्लस का, तो 4 ऊपर चल जाएगा ना, तो प्लस 4 डायोप्टर। समझ में आई बात। यदि फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है तो उसके पावर कितना है लेंस का, प्लस 4 डायोप्टर है। कौन सा लेंस है बाबू, कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस कहाँ पे यूज होता है, तो अच्छा से मालूम है कि कन्वेक्स लेंस जो है वह आपका भी जस्ट बताए है मायोपिया की हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया मतलब निकट की दिखेगा, दूर नहीं दिखेगा, तो कनकेव, तो इसका मतलब है कि हाइपरमेट्रोपिया इसको हुआ है, अर्थात 25 सेंटीमीटर के दूर के बाद वह ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहा है, बहुत अंधा है तब हो। 25 सेंटीमीटर क्लियरली भी जानना होता है, और इसके बाद कह रहा है कि अब देखिए नहीं पा रहा है, बेचारा को मोटा ग्लास मिलेगा, 4 डायोप्टर का लेंस मिलेगा। समझ में आ रही है बात। चलिए इस पर बेसिस प्रॉब्लम को कराते हैं, एक स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए, आशा करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे।
25 सेंटीमीटर से, यह समझ में आ रहा है ना, 25 सेंटीमीटर से बाद की ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहा है तो उसको +4 डायोप्टर का लेंस देगा डॉक्टर। ठीक है, चलिए आप भी अपना चश्मा का निकाल सकते हैं पावर, प्लस में होगा कि माइनस में होगा, प्लस में होगा। चलिए सब कोई जो जो चश्मा पहनता है वह अपना अपना पावर निकालने के लिए सीख लेगा। घर का बिजली बिल निकालने के लिए इलेक्ट्रिसिटी में सिखाए ना कि कैसे निकाला जाता है, उसी तरह से आइए चश्मा का पावर निकालना सीखिए हमारे साथ। लेंस पर भी बेसिस ले लेता हूं क्वेश्चन, ठीक है, किसी प्रकार की डाउट नहीं होना चाहिए बाबू, पावर ऑफ लेंस से सवाल पूछता है। चलिए हम किताब निकाल लिए हैं, कोई भी किताब निकालिए उससे दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट को क्या करना है, कवर करना है ना। तो एक क्वेश्चन को हम उठा ले, लेंस से उठाए, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कनकेव लेंस या कन्वेक्स लेंस, जो भी लेंस हो बाबू, ऐसा नहीं कि कनकेव है कि कन्वेक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए हमारे साथ बना रहिएगा, समझा तो देंगे ही। जैसे एक प्रॉब्लम है, क्या कहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव लेंस। लिख दे, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट छोटा है, क्वेश्चन को लिख दे। चलो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव लेंस, फ्रॉम अ कनकेव लेंस, कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है। इसी तरह से हल्का हल्का न्यूमेरिकल देता है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज, फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज। चलिए बाबू, जिसको हल्का लगता है वह वीडियो को पॉज करेगा और खुद से सॉल्व करेगा और उसके बाद में आंसर को मिलाएगा। ठीक है, अपने से सॉल्व करिएगा, बेहतर होगा। समझ में आ रही है बात, मुझे सबको लेकर के चलना होता है। यदि आपको हार्ड प्रॉब्लम करनी है तो हमारे साथ जुड़िएगा, क्लास 12th में जल्दी वीडियो अपलोड करेंगे, लाइट वेव ऑप्टिक्स, समझ में आ रही है, उसमें जुड़िएगा। ठीक है, चलिए लाइट पर लगभग लेक्चर करेंगे बाबू, 30 से 35 लेक्चर, मतलब 1 महीना से ऊपर लगता है लाइट को पढ़ाने में, समझ रहे हैं। यहाँ पे मैं वह करा रहा हूँ कि ताकि लाइट से जो भी सवाल आए 10th के बेसिस पर एग्जाम हो तो आपका बन जाएगा। अब फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज। चलिए क्वेश्चन को पढ़ा जाए। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव लेंस। तो एक कनकेव लेंस बना लीजिए, बना लिया, ठीक है, डायग्राम बनाने आना चाहिए। यह ऑप्टिकल सेंटर है। अब बोला है क्या कि डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, यहाँ से 50 सेंटीमीटर दूर क्या किया गया है, एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है फ्रॉम अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। इसका फोकस कितना है, तो इसका फोकस जो है इधर ही ना कहीं पड़ेगा, यहाँ फोकस ना, यह 20 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत, अभी बताए हैं ना, इसका फोकस यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है। फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज। तो बाबू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा -50 सेंटीमीटर होगा ना। अब माइनस क्यों होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड है ऑब्जेक्ट, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट है, तो लिख दो कि लेफ्ट साइड है, इसीलिए माइनस लगाए हैं। फोकल लेंथ कितना होगा, तो फोकल लेंथ जो है हमारा वह होगा -20 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लगाए, क्योंकि यह भी क्या है, आपका लेफ्ट साइड है। हम यह कभी नहीं लिखेंगे कि यह कनकेव लेंस है, ठीक है, टीचर लटवा देते हैं कि लिख लो कनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगा और कन्वेक्स का पॉजिटिव होगा। बाबू रटने से बचिए, आए हैं तो सीख करके जाइए, फिजिक्स सीखने का चीज होता है, रटिएगा तो नहीं समझ पाइएगा। ठीक है, क्यों माइनस हो रहा है इस पे जोड़ दीजिए। और इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है कि क्या होगा, इमेज डिस्टेंस v इजकल टू वाट। तो हम लोग क्या करते हैं, लेंस फार्मूला को लगा देते हैं। क्या लेंस फार्मूला जानते हैं, 1/v माइनस 1/u इजकल टू 1/f। v निकालना है तो u को उधर भेज दो, 1/v इजकल टू 1/f प्लस 1/u, यह जानते हैं ना, माइनस इजकल टू के बाहर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1/v इजकल टू 1/u का वैल्यू कितना है, 1/f का वैल्यू
पहले लगा दो, -20 है, प्लस 1/u का वैल्यू -50 है। एक काम करें, माइनस प्लस को माइनस कर देगा ना, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिए डायरेक्ट। 1/v इजकल टू -20 और f का एलसीएम कितना होगा, 20 और 50 का एलसीएम हमारा 100 होगा, तो 25 जा 100, 5 बार में माइनस और 50 दूना 100, यह 5 है, तो 1/v इजकल टू -5 और -2 -7/100 सेंटीमीटर, तो v इजकल टू पलट गया ना, तो 100/7 हो गया, तो 14×7 = 14 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर। कितना आएगा, 20 7 × 14 मतलब सेंटीमीटर, -14.2 सेंटीमीटर। अर्थात कहाँ पे इमेज बनेगा, यहाँ पे कहीं इमेज ना बनेगा। अच्छा से मालूम है, इमेज फॉर्मेशन पढ़ा रहे थे तो बताए थे ना कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट केप्ट एक्सेप्ट इनफिनाइट देन इमेज फॉर्म फोकल लेंथ एंड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अब सवाल पूछता है 14.2 ना है बाबू, तो यहाँ तक 20 है और इससे कम ना होगा, तो कहीं यहाँ पर इमेज बनाएगा वर्चुअल इरेक्ट। कनकेव लेंस कैसा इमेज बनता है, यदि बच्चा हमारे साथ जुड़ा है तो नेचर बताने में देरी भी नहीं करेगा, लेंस को देख करके तुरंत बता देगा। समझ में आ रही है, और नहीं तो मैग्निफिकेशन निकालिए। इसका नेचर कैसे निकालेंगे, तो नेचर हम लोग सीधा लिखेंगे वर्चुअल इरेक्ट। वर्चुअल इरेक्ट क्यों लिखेंगे बाबू, क्योंकि कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस है आंसर। कोई दिक्कत, एक स्क्रीनशॉट लिया जाए, दूसरा प्रॉब्लम को देखते हैं। चलिए, आशा करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मिटा दें। चलो आंसर मिला ले, -14.3 है बाबू, वही ना है, पॉइंट के बाद एक डिजिट का वैल्यू नहीं दिया आता है। ठीक है, राउंड अप फिगर हम थोड़ी बता रहे हैं कि पॉइंट के बाद 5 से नीचे रहेगा तो क्या होगा, 5 के बाद रहेगा तो क्या होगा। आइए ना हमारे साथ जुड़ा रहिएगा, क्लास 11th और 12th का जेईई मेंस नीट का एडवांस का कराएंगे। यह तो 10th बोर्ड है बाबू, सोचे कि बच्चा को पार लगा दे। ठीक है, लगातार बना रहिएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा हमारा पढ़ाया हुआ रहेगा। यदि बशर्ते आपको याद है बाबू, तो परीक्षा में कंफर्म हम याद आने वाले हैं आपको। चलिए, जो पढ़ाया हुआ याद रहेगा तो कंफर्म आपको परीक्षा में हम याद आएंगे। क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट कर लेता हूं। अब क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, केवल दिया हुआ गिवन डाटा को लिखेंगे। एन ऑब्जेक्ट प्लेस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। क्या बोला क्वेश्चन, कि एन ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज, कि एक ऑब्जेक्ट को 50 सेंटीमीटर दूर रखा गया है और वह इमेज बना रहा है वर्चुअल इमेज 10 सेंटीमीटर दूर जा करके। ठीक है, तो ड्रॉ और डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। इसका डायग्राम बनाइए इमेज फॉर्मेशन का। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस, और मैग्निफिकेशन बताइए तथा फोकल लेंथ बताइए। तो बाबू वर्चुअल इमेज बना रहा है, लेंस है और वर्चुअल इमेज बना रहा है, और वर्चुअल इमेज बना रहा है तो क्या होगा, कनकेव लेंस ना होगा। वर्चुअल इमेज बना रहे हैं तो कनकेव लेंस होगा, तो एक कनकेव लेंस तो बना दीजिए। कनकेव लेंस हमने बना दिया, क्योंकि कनकेव लेंस ऑलवेज इमेज फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट। समझ में आ रहा है, रियल इन्वर्टेड इमेज कभी फॉर्म नहीं करता है, और वर्चुअल इरेक्ट स्क्रीन पे फॉर्म नहीं होते हैं। सवाल आया हुआ है कि दोज इमेज हु डज नॉट फॉर्म ऑन द स्क्रीन, बता दीजिएगा वर्चुअल इरेक्ट इमेज डज नॉट इमेज फॉर्म ऑन द स्क्रीन। कोई दिक्कत, तो यहाँ से हमने कनकेव लेंस बना दिया, यह ऑप्टिकल सेंटर। उसके बाद बोला है कि एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस, एक ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, तो यहाँ पर कहीं रखा गया है, कितना 50 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। यह ऑब्जेक्ट को दिखाई दे रही है, 50 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, तो इमेज बन रहा है इसका कितना, 10 सेंटीमीटर दूर। तो यहाँ से इमेज बन रहा होगा यह फोकल लेंथ, तो इस दोनों के बीच में ही ना बनेगा, 10 सेंटीमीटर यहाँ से इमेज बन रहा है दूर। तो पूछ रहा है कि फोकल लेंथ क्या होगा, यह 10 है, फोकल लेंथ पूछ रहा, फोकल लेंथ क्या होगा, और उसके बाद में मैग्निफिकेशन कितना होगा, मैग्निफिकेशन कितना होगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है आपका
U इजकल टू -50 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लगा? ऑप्टिकल सेंटर से पीछे है तो लेफ्ट साइड है बाबू। लेफ्ट साइड क्या है? ऑब्जेक्ट है ऑप्टिकल सेंटर से, कोई दिक्कत? उसके बाद में इमेज कितना दूर बन रहा है? तो यह ए डैश और बी डैश इमेज बन रहा है हमारा -10 सेंटीमीटर ना। किधर है? तो लेफ्ट साइड है, रटना नहीं है, समझना है। इमेज डिस्टेंस भी इजकल टू कितना दिया हुआ है? -10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखो फोकल लेंथ और मैग्निफिकेशन पूछ रहा है तो क्या रिलेशन हम लोग जानते हैं? लेंस फार्मूला अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला क्या होता है? 1/v - 1/u इजकल टू 1/f। कोई दिक्कत? यदि समझ में आ रही है तो कमेंट सेक्शन में दिल भेजिए। चलिए 1/v - 1/u इजकल टू 1/f। फोकल लेंथ ना पूछ रहा है तो 1/v का वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए -10, माइनस u का वैल्यू कितना है? -50 है तो 50 लगा दिए और 1/f। कोई दिक्कत? यहाँ पे बनाए तो -1/10 और अभी भी पढ़ के आए हैं ना बाबू, माइनस माइनस प्लस होता है और नहीं तो सीख करके आइएगा। तो यह +1/50 में भी कितना मैथमेटिक्स आता होगा, नहीं तो हम तो सिखा ही देंगे। ठीक है, 10 और 50 का एलसीएम 50 होता है, 10 5 जा 50, इतना तो आता है ना। तो -5 हो गया और +50 1 जा 50, 1/f है तो -5 + 1 -4 होगा 50 इजकल टू 1/f। उलट पलट कर दो तो 50/-4 काटेंगे तो 12 दशमलव समथिंग आएगा ना। 12 चौक 48 बोले तो 12.5 50 लिखा दें सेंटीमीटर, मतलब 12.5 12.5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आया। ठीक है, तो यहाँ से 10 सेंटीमीटर तो कहीं यहाँ पे फोकल होगा ना, ये क्या लगाए हैं? समझ में आ रही है। उसके बाद में मैग्निफिकेशन बोल रहा है तो m बराबर क्या होता है? v/u होता है। तो m इजकल टू v का वैल्यू कितना है? तो v का वैल्यू -10 है और u के जगह कितना है? तो u हमारा कितना आया है? आया नहीं है, दिया हुआ है -50। यह कट गया तो 1/5 और 1/5 बोले तो कितना होगा? 1/5 बोले तो 0.2 होगा। कोई दिक्कत? 0.2 होगा। कैसा आया है? प्लस में आया है। तो प्लस में आया है तो मैग्निफिकेशन, इसीलिए तो वर्चुअल इरेक्ट है। समझ में आ रही है बात? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है ना वर्चुअल इरेक्ट, इस तरह से, इसीलिए तो प्लस आया है मैग्निफिकेशन। एक स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए बाबू, आशा करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मिटा दे। चलो एक आध दो न्यूमेरिकल और दिखा दूं, फिर पावर ऑफ लेंस दिखा देता हूं, उस पर बेसिस प्रॉब्लम, और उसके बाद यह वीडियो को समाप्त कर देंगे और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नया स्टार्ट करेंगे कल से। वह होगा आपका मैग्नेटिज्म। ठीक है, मैग्नेटिज्म भी समझ में आएगा, 100% आएगा। बच्चा कहता है कि समझ में ना आएगा, 100% आएगा बाबू। हमारे साथ बना रही है ना, का तो कैसे नहीं समझ में आता है। कन्वेक्स से एक प्रॉब्लम उठा लूँ, यह तो कनकेव लेंस से था, कन्वेक्स लेंस से भी उठा लेते हैं। प्रॉब्लम खोज रहे हैं, वीडियो में बना रहिएगा। चलिए उठा लेते हैं प्रॉब्लम यहाँ से। अच्छा सवाल उठाएंगे ना इस बार। चलो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। लिख दे सवाल को। चलो लिख देता हूं। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट is placed at a distance of 12 centimeter from a convex lens of focal length आप लोग के सुविधा के लिए बाबू लिख रहे हैं, और नहीं तो सीधा प्रॉब्लम बना देते। मुझे बनाने में कितना लगेगा? 1 मिनट से भी कम समय लगेगा। आए हैं तो सीख करके जाइएगा। फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर,
8 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द पोजीशन, पोजीशन मतलब कहाँ पे बन रहा है, नेचर और हाइट ऑफ इमेज, कैसा बन रहा है नेचर, और उसके बाद में एंड हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। चलिए कह रहा है कि इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ इमेज। कौन सा लेंस है बाबू, तो लेंस है आपका, देखो यहाँ पे कन्वेक्स लेंस है, तो एक कन्वेक्स लेंस बनाएंगे, डायग्राम से समझ में ज्यादा आएगा, रे डायग्राम बनाना सीखिए, परीक्षा में आता है। यह ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, यह प्रिंसिपल एक्सिस बना लिए और यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए। अब क्या बोला है, डॉट कर दूं, चलो। उसके बाद इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट, एक ऑब्जेक्ट को 7 सेंटीमीटर क्या है ऊंचाई का रखा गया, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोले तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO 7 सेंटीमीटर प्लस का ना, यह प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है ना, 0 से ऊपर है, ऑप्टिकल सेंटर से ऊपर है, तो 0 से पॉजिटिव ना होते हैं प्लस में ऊपर के साइड, इसीलिए हमने प्लस लिखा। 7 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस, यहाँ से कितना दूर रखा गया है, तो 12 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U बोले तो इधर नेगेटिव साइड ना है, लेफ्ट साइड है, देखो यहाँ से लेफ्ट साइड है, तो -12 सेंटीमीटर, क्यों है, तो यह लेफ्ट है, इसीलिए हमारा माइनस लगाए हैं, ठीक है, मतलब माइनस लगाए, हमारा क्या माइनस लगा दिए, लेफ्ट साइड है तो। उसके बाद में कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ क्या होगा बाबू, यहाँ से जा रहा होगा लाइट, तो यह रिफ्लेक्ट करके यहाँ से ना पास करेगा, लाइट दब जाती है तो यही ना फोकस, तो इधर कितना है, यह 8 सेंटीमीटर है, तो देख लो फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितना आया, +8 सेंटीमीटर है, क्यों है, यह राइट साइड है, टीचर लिख देते हैं क्या कि लेंस जो है ना वह कन्वेक्स है, नहीं बाबू, एक्चुअल कंसेप्ट को समझिए, तब तो वह रटंत हो गया कि कन्वेक्स के लिए प्लस लगाएंगे और कनकेव के लिए माइनस लगाएंगे फोकल, नहीं, बात को समझते चलिए। यदि साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम है तो यूट्यूब पे सर्च करें लाइट साइंटिफिक क्लासेस लेक्चर 2, मैं डिटेल में समझाया हूँ साइन कन्वेंशन के बारे में, ठीक है। +8 सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द पोजीशन, तो पूछ रहा है पोजीशन बोले तो भी क्या होगा, उसके बाद में नेचर पूछ रहा है कैसा बनेगा, और उसके बाद में बोला है कि हाइट ऑफ इमेज HI पूछ रहा है कि क्या होगा, तो लगा दो फार्मूला अकॉर्डिंग टू लेंस, फार्मूला E है लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला क्या होता है यहाँ पे बनाए, तो 1/v - 1/u इजकल टू 1/f, हमको भी चाहिए ना, तो 1/v इजकल टू 1/f, और यह माइनस है, इजकल टू के बाहर जाएगा तो प्लस होगा, तो 1/v इजकल टू 1/f के वैल्यू कितना है, तो फोकल लेंथ देखो लिखे होंगे कहीं पे, फोकल लेंथ f ना, यह कितना है 8 सेंटीमीटर प्लस का, और प्लस u कितना है -12 है, तो 1/-12, यह माइनस प्लस यहाँ माइनस कर दें, कर दिया, 1/v इजकल टू 8, और 12 का एलसीएम कितना होगा 24 ना होगा, एलसीएम सीखा है ना, कॉमन मल्टीपल होता है, तो दोनों का कॉमन मल्टीपल 24 होगा, ऐसा नहीं कि 8-12 का लगाइएगा आप 10 घंटा, ठीक है, कुछ स्मार्ट मेथड सीखिए, तो 8 3 का 24 3 और 2 12 दूना 24 दो बार में, तो 1/v इजकल टू 3 में से 2 गया 1/24 सेंटीमीटर, 1/v इजकल टू 1/24, दोनों क्रॉस हो जाएगा या पलट देंगे तो v इजकल टू 24 सेंटीमीटर आ जाएगा ना, यह प्लस का आया बाबू, तो प्लस का आया, भी तो कहीं कहाँ बन रहा होगा 24 सेंटीमीटर ना, यहाँ से 24 सेंटीमीटर दूर इमेज बन रहा होगा, ठीक है। नेचर, नेचर क्या होगा और हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, नेचर तो अच्छा से मालूम है कि रियल इन्वर्टेड बनने वाला है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाइट ऑफ इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर माइनस नहीं प्लस ना होता है v/u लेंस में, तो हाइट ऑफ इमेज नहीं मालूम, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है 7 दिया है, v का वैल्यू कितना आया है 24, और u का वैल्यू कितना आया दिया है, u का वैल्यू
-12 दिया हुआ है, तो हाइट ऑफ इमेज बाई 7 इक्वल टू काटेंगे तो -2 और उधर जाएगा तो हाइट ऑफ इमेज बराबर -14 सेंटीमीटर। यहाँ से 7 है तो यहाँ से यह कितना बनेगा, यह जो है नीचा 14 सेंटीमीटर बनेगा। माइनस मतलब कि नीचा बन रहा है। समझ में आ रही है बात। अच्छा, मैग्निफिकेशन प्लस आया कि माइनस आया, तो m बराबर बाबू v बाई यू। देख लो v कितना है 24 है और यह -12 है, काटेंगे तो -2 आएगा। और माइनस मतलब नेगेटिव है ना, और नेगेटिव बोले तो नेचर क्या होगा, नेचर हमारा रियल इन्वर्टेड होगा, नीचा बन रहा है ना, इसीलिए रियल इन्वर्टेड। रियल के साथ हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। तो देख लो v पूछ रहा था आपका, तो कितना आया यहाँ लिखे आंसर। तो v बराबर आया 24 सेंटीमीटर। उसके बाद में हाइट ऑफ इमेज आया आपका -14 सेंटीमीटर और नेचर आया रियल इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड यह आपका आंसर। यदि समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और समझ गए तो एक कमेंट में दिल भेजिए, एक स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए मिटा दे बाबू। अब थोड़ा सा पावर ऑफ लेंस का न्यूमेरिकल करा देते हैं, उसके बाद छोड़ देंगे, लाइट की समाप्त हो जाएगा, लाइट की समाप्ति हो जाएगा। चलिए इसी तरह से कोई भी किताब को आप ले लीजिएगा और लाइट पे बेसिस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में लाइट पर न्यूमेरिकल पूछेगा और उसके बाद में उतना कंसेप्ट बताए हैं, कंसेप्ट पूछेगा तो हमारा सभी पढ़ाया हुआ रहेगा। ठीक है, ऐसे हम तो एक शॉर्ट वीडियो करा देंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे साथ जुड़ा रहिए। परीक्षा से 10 दिन पहले कराते हैं और वही बाबू छपता भी है परीक्षा में। ठीक है, चलिए पावर ऑफ लेंस का देख लेता हूं। आंसर आया था -14 ना, ठीक है। उसके बाद में रियल इन्वर्स है, सब तो सही है बाबू। चलो उसके बाद पावर ऑफ लेंस का न्यूमेरिकल उठाते हैं। कह रहा है क्वेश्चन एक, क्या कि अ पर्सन हैविंग, पावर ऑफ लेंस का, अ पर्सन हैविंग अ मायोपिक आई। मायोपिक बोले तो निकट दृष्टि दोष, निकट दिख रहा है दूर नहीं दिख रहा है, बेचारा क्या करे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति है, अ पर्सन हैविंग अ मायोपिक आई, यह एक व्यक्ति है। ठीक है, व्यक्ति यह वह है, मान लीजिए जो भी यहाँ पे, चलो इसको गर्ल मान लिया, और इस गर्ल का जो आंख है ना, चलो मैं भी फिगर बना लेता हूँ, ऐसा आप लोग को लगता है कि ना बनता है। देखो यह गर्ल है और यह कैसी है, मायोपिक आई है, इसका मायोपिक आई है। मायोपिक बोले तो नियर साइटेडनेस, अभी बताए है ना, साइटेडनेस अर्थात दूर की नहीं दिखेगा इसे। मायोपिक आई यूज अ कनकेव लेंस, कौन सा लेंस लगाई है, बताए भी है कि कनकेव लेंस यह लगाई है। उसके बाद अब फोकल लेंथ, जिसका फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ दिया है बाबू 50 सेंटीमीटर। तो सवाल पूछ रहा है कि व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस पूछ रहा है कि क्या होगा पावर ऑफ लेंस। व्हाट, हमने क्या कराया है कि P बराबर 1/f लगा देना, कोई दिक्कत। और यह हमेशा इन मीटर होगा, यह ऑलवेज किस में होगा, इन मीटर होगा। इतना तो समझ करके आए हैं। फोकल लेंथ है बाबू, कनकेव लेंस है, तो कनकेव थोड़ा सा बना लो इस तरह से, बीच में पतला, आरी पारी मोटा। ठीक है, दूसरा नहीं समझना है। यह ऑप्टिकल सेंटर इधर रखा है, क्या फोकल लेंथ, यही से ना लाइट जाता था पैरेलल, यह रिफ्लेक्ट कर जाता था, और रिफ्लेक्टेड को पीछे मिलाते थे तो किसी पॉइंट से मिलता था, उसको फोकस बोलते थे। तो ऑप्टिकल सेंटर से किधर है, 50 सेंटीमीटर पीछे ना है, तो इसीलिए हमारा यू कितना होगा, -50 सेंटीमीटर होगा। इसको मीटर में ना लाना है तो 50/100 अभी सिखाए हैं ना, तो -1/2 मीटर। यहाँ पे उठा के पुट कर दो, P बराबर 1/f का वैल्यू कितना है, -1/2, तो 2 ऊपर चल जाएगा, तो P बराबर -2 डायोप्टर। स्वाहा, आंसर -2 डायोप्टर उसका लेंस में लगा होगा पावर। समझ में आ रही है बात, उसे दूर का नहीं दिख रहा है, मायोपिया हुआ है ना, तो -2 डायोप्टर का चाहिए, मतलब कि 50 सेंटीमीटर के बाद उसको ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा। अभी दिखाए तो थे बाबू,
कि 25 पर 4 डायोप्टर लगाए थे और यहाँ पे -2 डायोप्टर ना। समझ में आ रही है बात? दूर की मायोपिया में निकट दिख रहा है, दूर नहीं दिख रहा है, अर्थात 50 सेंटीमीटर के बाद नहीं दिखाई दे रहे होंगे, तो -2 डायोप्टर का लेंस लगाना पड़ेगा। चलिए अगला सवाल देखें। ऐसा सवाल देखते ही उड़ जाता है, मतलब कि बन जाता है, उड़ जाने का मतलब बन जाता है। करा कि थिन लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ -25 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस एंड व्हाट इज इट्स नेचर। समझ रहे हैं ना? क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे बनाए। चलो उसके बाद एक साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थिन लेंस है, फोकल लेंथ ऑफ थिन लेंस है, थिन लेंस ऑफ फोकल लेंथ कितना है? बच्चा थिन लेंस पर दिमाग लगाता है कि थिन लेंस क्या है, थिन लेंस क्या है। बाबू कोई लेंस रहे ना, तुम अपना जो कंसेप्ट बताए हैं उसको फॉलो करते चलिए, ठीक है। थिन लेंस ऑफ फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है? -25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, -25 सेंटीमीटर दिया है। जो गधा बच्चा होगा ना वो कन्वेक्स बताएगा, ठीक है। माइनस में ना फोकल है जी बाबू, कन्वेक्स होगा तो इधर ना हो जाएगा, वो कनकेव लेंस है। कंसेप्ट जो बताए हैं उसको फॉलो करते जाइए, ठीक है। बच्चा यहाँ आके अटकता है, कनकेव लेंस है, लिख ले बाबू। माइनस में फोकल लेंथ ना है, इसीलिए उस पर नहीं जोर देना है, इस पे जो कंसेप्ट बताए उसको जोर दो। तो -25/100 -1/4 मीटर हो जाएगा ना। तो सवाल क्या पूछा है? व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस एंड व्हाट इज इट्स नेचर। कह रहा है कि इसका लेंस का पावर क्या होगा और नेचर क्या होगा। चलिए पावर ऑफ लेंस और नेचर पूछ रहा है, तो P बराबर 1/f ना, तो P बराबर -f का वैल्यू माइनस तो लगा ही दिए 1/4, तो यह ऊपर जाएगा, तो P बराबर -4 डायोप्टर। कोई दिक्कत? आंसर एक स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए आशा करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। समझ में आई ना आवाज? -25/100 -1/4 और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा दी, 1/4 चार ऊपर चला गया। चलिए मिटा दें, यह सब सवाल बोर्ड में खूब पूछता है। चलो किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, समझा बात? तो देखा होगा क्वेश्चन बहुत सा, देखा होगा तुमने, देखा होगा तुमने। बेचारा क्वेश्चन आंसर देखने के बजाय जो है ना, क्या क्या बच्चा देखता है, आप लोग खुद समझदार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ लेंस हैज अ पावर ऑफ, अ लेंस हैज अ, क्या बोला है अगला सवाल क्वेश्चन कि अ लेंस हैज अ पावर ऑफ -2.5 डायोप्टर। एक लेंस है, अ लेंस हैज पावर -2.5 डायोप्टर। कितना है? -2.5 डायोप्टर है। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ, व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द लेंस। तो पूछ रहा है कि फोकल लेंथ कितना होगा, फोकल लेंथ कितना होगा एंड नेचर बोला है, कौन सा लेंस है, ठीक है। नेचर वर्चुअल रेट मत बना देना इसमें। तो P बराबर 1/f होता है, पावर है -2.5 दे ले और 1/f दे ले है, ठीक है। तो f बराबर कितना होगा? -1/2.5। समझ में आ रही है बात? अच्छा 2.5 किस में होगा? यह मीटर में ना होगा, बोलिए। तो सेंटीमीटर में करने के लिए क्या करेंगे? 1/2.5 को 100 से इंटू कर देंगे ना, तो एक पॉइंट से यह कट जाएगा 0 से, तो कितना होगा? F = 1/250 सेंटीमीटर, इतना होगा ना। -150 का कितना आंसर दिया है? कौन सा सवाल लिए थे बाबू? अ लेंस हैज पावर -2.5 डायोप्टर, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द नेचर ऑफ द लेंस। वेरी सॉरी, यहाँ पे गलत ना हो गया बाबू, 100, तो यह 100 ऊपर ना चल जाएगा, सॉरी। F = -1.25 मीटर है, तो सेंटीमीटर में लाने के लिए क्या करेंगे? 100 से इंटू करेंगे ना, तो यहाँ पर इंटू कर दिए, बोलो। तो F = -100/2.5। समझ में आ रहे हैं ना? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर ना होता है, तो मीटर ना है तो 100 से ऊपर ना इंटू करेंगे,
यह 1 मीटर का इतना तो 100 से इंटू कर दिया। अब इसको काटो तो एफ इक्वल टू कितना होगा -40 सेंटीमीटर, और माइनस फोकल लेंथ आया है तो कौन सा लेंस होगा, कनकेव लेंस। कनकेव लेंस, कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक आध न्यूमेरिकल और करा देता हूं, उसके बाद में बाबू एगो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पर करा दें। ठीक है, कह रहा है कि 2 थिन लेंसेस ऑफ पावर। अगला सवाल दे ले है 2 थिन लेंसेस ऑफ पावर कितना दिया है +3.5 डायोप्टर, उसके बाद में एंड -2.5 डायोप्टर माइनस का है, आर प्लेस्ड इन कंटेक्ट, आर प्लेस्ड इन कंटेक्ट, फाइंड द पावर ऑफ एंड फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। फाइंड पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन यहां से ऐसे, हाँ चलो। कह रहा है कि पावर दिया हुआ है 2 लेंस का, उसके बाद में पूछ रहा है कि फोकल लेंथ कितना होगा और कम पावर कितना होगा और फोकल लेंथ कितना होगा। तो P को क्या पता है बाबू, P1 + P2 + P3 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक रहेगा, जोड़ दो, या P नेट निकल जाएगा ना। तो P बराबर P1 की वैल्यू कितना है +3.5 डायोप्टर, ठीक है, प्लस ना है, और प्लस P2 कितना है -2.5 डायोप्टर। तो 3.5 - 2.5 डायोप्टर, प्लस माइनस माइनस होता है, घटाएंगे 3.5 में से 2.5 तो कितना होगा 1 ना, 1.0 डायोप्टर। तो पावर कितना आया 1.0 डायोप्टर। फोकल लेंथ पूछ रहा है ना, कहाँ पे बना दे, यहाँ बना दे। तो F बराबर 1/P होता है। तो F बराबर 1/P कितना है 1 है, और यह मीटर में है। तो F बराबर 1 मीटर लिखिए, या इसी को 100 सेंटीमीटर लिखिए, बात बराबर है। आंसर मिला ले, +1 मीटर दिया है बाबू, इतना ही आंसर दिया है, प्लस में ना आया है। उसके बाद और एक आध कराएं क्या, सब अब बनने वाला है, A to Z सवाल जो है बन जाएगा। समझ में आ रही है? कहीं पे आपको प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। ठीक है, एगो और करा देता हूं। ऑब्जेक्टिव सवाल क्या दिया है देखो, कि द फोकल लेंथ ऑफ 4 कन्वेक्स लेंस 20, 15, 5, 10 रेस्पेक्टिव द लेंस हैविंग ग्रेटेस्ट पावर। कह रहा है ना, यहाँ पे कराएं ऑब्जेक्टिव, कि द फोकल लेंथ ऑफ 4 कन्वेक्स लेंस। फोकल लेंथ बोला है, फोकल लेंथ ऑफ 4 कन्वेक्स लेंस, एक P बोला है, Q बोला है, R बोला है, और क्या बोला है S बोला है, एंड S बोला है। और इसका फोकल लेंथ कितना दिया है 20 दिया है, 15 दिया है, 20 सेंटीमीटर, ऐसे लिखो P Q R S। यह 4 गो लेंस है, और कौन सा लेंस है कन्वेक्स लेंस है। इसका फोकल लेंथ दिया है आपका 20 सेंटीमीटर, उसके बाद में 15 सेंटीमीटर, उसके बाद में 5 सेंटीमीटर, और उसके बाद में 10 सेंटीमीटर। तो पूछा है कि द लेंस हैविंग ग्रेटेस्ट पावर, पूछ रहा है कि ग्रेटेस्ट पावर किसका होगा, द ग्रेटेस्ट पावर, ग्रेटेस्ट पावर बाबू, ग्रेटेस्ट पावर पूछा है। P बराबर क्या होता है 1/F होता है, अर्थात यह रेसिप्रोकल होते हैं ना पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस हमने क्या बताया कि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, अर्थात फोकल लेंथ की वैल्यू बड़ा होगा, फोकल लेंथ की वैल्यू बड़ा, तो पावर जो है ना ऑफ लेंस क्या होगा छोटा होगा, या छोटा का साइन है ना। फोकल लेंथ बड़ा नीचा रखेंगे तो पावर ऑफ लेंस छोटा, उसके बाद में फोकल लेंथ यदि होगा छोटा तो पावर जो है ना वह क्या होगा बड़ा। तो आप खुद बताइए इसमें से किसका पावर जो है बड़ा होने वाला है, फोकल लेंथ जिसका छोटा हो। पूछ देता कि स्मॉलेस्ट किसका होगा तो 20 का, समझ में आ रही है। इसमें पूछा है ग्रेटेस्ट, तो इसकी फोकल लेंथ क्या है जिसका कम हो पावर ज्यादा होगा ना, फोकल लेंथ कम तो पावर ज्यादा। इसका फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, इसीलिए पावर जो है मैक्सिमम होगा। तो आर, ऑप्शन नंबर सी, C4 कहो ना प्यार है। इसी से हम लोग क्या करते हैं
स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ तक वीडियो को हम लोग अंत करते हैं। आपका लाइट जो है वह समाप्त हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हाँ बाबू, सी होगा, C4 का होना प्यार है, ठीक है। इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। यदि हमारी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। यदि चैनल पे न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब करिए कि ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लाइट को हमने यहाँ पे समाप्त कर दिया। फिर भी यदि डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग अब क्या देखेंगे, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे मैग्नेटिज्म को, ठीक है। तो इसी तरह बाबू हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टाटा, बाय बाय।